दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें ही पार हो गई। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा का तूफान देखने को मिला, तो रिंकू ने तो लगातार 7 गेंद पर 7 तूफानी छक्के जड़कर क्रिकेट के 70 सालों के इतिहास की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं संजू ने ऐसा चमत्कार किया, जख्मों पर नमक छिड़कते हुए ऑस्ट्रेलिया को खून के आंसू रुला दिए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के पहले T20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बुरी तरीके से शिकस्त का मुंह देखने वाली टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हिसाब किताब चुकता करना चाहती थी। ऐसे में जब सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 मुकाबला शुरू हुआ, तब इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंडिया की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद तो ऑस्ट्रेलिया तो क्या खुद हिंदुस्तान में भी नहीं की थी। दरअसल भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। भारत के लिए आज अभिषेक शर्मा के साथ में रियान पराग मैदान पर उतरे। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरू के 2 ओवर तक संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 2 ओवर के बाद में इन दोनों ने ही अपने गियर बदल दिए। खास तौर पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए, जहां अभिषेक शर्मा ने पहले तो तीसरे ओवर में 2 तूफानी छक्के और 1 चौका लगाया। वहीं उसके बाद चौथे ओवर में रियान और अभिषेक शर्मा दोनों ने एक छक्के लगाकर पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया दबाव में दिख रही थी। वही पावर प्ले के अंतिम ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से एडम जैम्पा को टारगेट किया और इस ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने 2 लगातार स्टेडियम पार गगनचुंबी छक्के ठोककर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, सिर्फ 19 गेंदों पर। इस तरह से पावर प्ले के समाप्त होने तक भारत की टीम ने 71 रन बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं रियान और अभिषेक की यह साझेदारी भारत को एक बड़े स्कोर तक ले जा रही थी, लेकिन 8वें ओवर में सीन एबाट ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे ही दिया। जी हां, एबाट ने पराग को आउट कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दें कि रियान पराग ने भारत के लिए 15 गेंदों पर 23 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव। जहां सूर्या ने जरूर आते ही कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 9वें ओवर में टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। आज तो सूर्या भी काफी अच्छे लय में दिख रहे थे और कड़क शॉट खेल रहे थे। फैंस भी भारत की बल्लेबाजी का भरपूर आनंद उठा रहे थे। इस तरह से 10 ओवर की समाप्ति तक इंडिया ने 108 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी भारतीय ने नहीं सोचा था। जी हां दोस्तों, पारी के 11वें ओवर में भारत को 2 बड़े झटके लग गए। सबसे पहले इस ओवर की पहली गेंद पर कप्तान सूर्या बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन उनको मिचेल स्टार्क ने अपने जाल में फंसा लिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। बता दें कि सूर्या ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 7 गेंदों में 13 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए हार्दिक पांड्या, जिन्होंने आते ही लगातार 3 गेंद पर 3 तूफानी छक्के बरसाकर स्टार्क की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन यहीं पर वह गलती कर बैठे और अगली ही गेंद पर स्टार्क ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। हालांकि हार्दिक को आज संजू के ऊपर प्रमोट किया गया था, लेकिन वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से गर्दा उड़ाने लगाने वाले संजू सैमसन। अब संजू और अभिषेक शर्मा पर टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, जहां आपको बता दें कि इन दोनों ने 2 विकेट गिरने के बाद में सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि 15वें ओवर में जरूर एक बार फिर से अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक बार फिर से 1 चौका और 2 ताबड़तोड़ छक्के देखने को मिले। अब अभिषेक शर्मा एक बार फिर से अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं 15 ओवर की समाप्ति तक इंडिया का स्कोर भी 154 रन तक पहुंच गया था, लेकिन 16वें ओवर में आखिरकार भारत को बड़ा झटका लग ही गया। इस ओवर में अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मेहंदी हसन का शिकार बन गए। बता दें कि अभिषेक शर्मा ने इंडिया के लिए 48 गेंदों पर 92 रन की पारी खेली, जहां इस पारी में अभिषेक शर्मा के बल्ले से 7 छक्के और 5 चौके निकले।
उसके बाद में संजू का साथ देने के लिए मैच फिनिशर रिंकू सिंह मैदान पर उतरे। इनको बखूबी पता था कि इनको लास्ट में कैसे बल्लेबाजी करनी है। जहां आपको बता दें कि आते ही रिंकू ने दूसरी ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया, जिसके बाद संजू ने भी अपने हाथ खोले और 17वें ओवर में उनके बल्ले से 3 टाइमिंग भरे चौके निकले। वहीं रिंकू और संजू ने 18वें ओवर में अपनी टीम के स्कोर को भी 200 रन के पार पहुंचा दिया। अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर नजर आ रही थी, जिसके बाद अंतिम के 2 ओवर में इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की वो वाकई में देखने लायक थी। इन दोनों ने अंतिम के 2 ओवर में 44 रन कूट डाले, जहां अंतिम 2 ओवर में रिंकू के बल्ले से 6 तूफानी छक्के देखने को मिले, तो वही संजू ने भी 2 आसमानी छक्के और एक चौका लगाया। इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 25 रन बनाए, जहां भारत के लिए रिंकू ने एक बार फिर से फिनिशिंग टच देते हुए 21 गेंदों पर 59 रन बनाए। इस दरमियान उनके बल्ले से 7 खतरनाक छक्के भी निकले थे। वही संजू ने भी 48 रन की पारी खेली। अब अगर ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जीतना था तो ऑस्ट्रेलिया को 256 रन बनाने थे, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था भारत के गेंदबाजों के सामने। जिसके बाद में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई तो उनको आज एक बेहतरीन और ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा था। लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत काफी खराब रही। पहले ही ओवर में ट्रेविस हेड को अर्शदीप सिंह ने इनस्विंग गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और इंडिया को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दें कि हेड अपना खाता भी नहीं खोल पाए, जिसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए मिचेल मार्श ने आते ही भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया और उनका साथ स्टोइनिस ने दिया। वह एक छोर से लगातार ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे और तेजी से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वही मार्श भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। इन दोनों ने देखते ही देखते सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर में अपनी टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन अब टीम इंडिया को विकेट की जरूरत थी और उसके बाद कप्तान सूर्य ने गेंद रवि बिश्नोई को थमाई और बिश्नोई ने आते ही पावर प्ले के अंतिम ओवर में जो गेंदबाजी की उसने मैच को ही पलट दिया। बिश्नोई ने दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया और इंडिया को बड़ी सफलता दिला दी, जहां स्टोइनिस ने 18 गेंदों पर 40 रन बनाए। वहीं दूसरी ओर बल्लेबाजी कर रहे मार्श ने 8 गेंदों पर सिर्फ 12 रन बनाए। इस तरह से पावर प्ले के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 62 रन बना लिए, जिसके बाद जरूर मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन ने कुछ अटैकिंग शॉट खेले और भारत के गेंदबाजी लाइनअप पर काउंटर अटैक करने की कोशिश की। खास तौर पर आज वह काफी ही अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे और भारत के हर गेंदबाज के खिलाफ बड़ा शॉट खेल रहे थे। हालांकि इंडिया के पास में काफी रन थे। इन दोनों ने 10 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया की टीम को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया था। अब इन दोनों को कम से कम 15 से 16 की रन रेट से हर ओवर में रन बनाने थे, जो कि बेहद ही मुश्किल था। जहां 10 ओवर के बाद बड़े शॉट खेलने के चक्कर में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज लगातार अंतराल पर भारत के गेंदबाजों के जाल में फंसते चले गए। खास तौर पर रवि बिश्नोई और सुंदर ने ऑस्ट्रेलिया की लगभग पूरी टीम को समेट दिया। जहां आपको बता दें कि पहले तो 13वें ओवर में बिश्नोई ने 2 झटके दिए कंगारुओं को। उन्होंने मैक्सवेल को 30 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया और इसी ओवर में ग्रीन को भी 13 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू कर दिया, जिसके बाद 15वें ओवर में सुंदर ने 2 झटके और ऑस्ट्रेलिया को दे दिए, जहां बांग्लादेश का पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था। हालांकि उनके बल्लेबाजों ने लड़ाई तो लड़नी चाहिए, लेकिन वह अपनी टीम को सिर्फ 175 रन तक ही पहुंचा सके और भारत की टीम ने यह मैच बड़ी ही आसानी से एक तरफा अंदाज में जीत लिया। आपको बता दें कि यह सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच था। बाकी रियल मैच पहला T20 बहुत जल्द खेला जाएगा, जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि T20 सीरीज में भी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से धूल चटा पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हां दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में अब बस कुछ दिन का ही समय बाकी रह गया है। तभी तो अब कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान को कुचलने के लिए भारतीय टीम के 11 भूखे शेरों का ऐलान कर दिया है, जिसको देखकर पाकिस्तान टीम की हालत ही खराब हो गई और भारतीय टीम के इन खतरनाक खिलाड़ियों को देखकर पाकिस्तान के होश भी उड़ गए हैं। तो दोस्तों, बताएंगे आपको चैंपियंस ट्रॉफी का पूरा कार्यक्रम और कप्तान रोहित शर्मा ने जो
पाकिस्तान को कुचलने के लिए भारतीय टीम के 11 भूखे शेरों का ऐलान कर दिया है, जिसको देखकर पाकिस्तान की टीम में भूचाल ही आ गया है। बताएंगे आपको। यह सबसे बड़ी खबर, तो बने रहिएगा आप हमारे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और मोहम्मद रिजवान में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट करके अपनी कीमती राय नीचे जरूर बताइए। दोस्तों, भारत ऑस्ट्रेलिया की बीजीटी सीरीज समाप्त हो चुकी है, जहां इंडिया की टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा था और अब इंडिया की टीम के सामने सबसे बड़ा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी है। जी हां, अगले महीने फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होना है, जिसके लिए सभी टीमों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वही चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल भी अनाउंस हो चुका है। बता कि इस टूर्नामेंट में भारत की टीम को 3 ग्रुप स्टेज के मैच खेलने हैं और इस टूर्नामेंट का सभी फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वही भारत की टीम भी चाहेगी कि वह इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर भारत को एक और आईसीसी ट्रॉफी दिलाए। जहां बता दें कि इस टूर्नामेंट का आगाज है जो 19 फरवरी से होगा। ये टूर्नामेंट तो पाकिस्तान होस्ट करेगा, लेकिन इंडिया के मैच दुबई में होंगे। वही दोस्तों, ये टूर्नामेंट भारत, रोहित शर्मा, हम सब के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। रोहित शर्मा की कप्तानी के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इंडिया की टीम रोहित की कप्तानी में काफी खराब खेल रही है। रोहित के एरा में इंडिया पहले श्रीलंका से हार गई, वह भी 0-3 से। फिर उसके बाद में न्यूजीलैंड की टीम ने हमारे ही घर में हमको 0-3 से क्लीन स्वीप कर दिया। फिर भारत की टीम अब विजिट सीरीज